आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक जिसका नाम है स्ट्रेस। क्या आपको नर्वसनेस फील होता है? सोशल सिचुएशन से डरते हो? पब्लिक में फ्री महसूस नहीं करते हो? बहुत सारे सिचुएशन में धक धक होने लगती है। इसका मतलब है आप में आत्मविश्वास की कमी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक ऐसी चीज है जो आपकी हिम्मत बना देगी। और बात करते समय चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई बॉस हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई बड़ा मंत्री ही क्यों ना हो, या आपको स्टेज पर जाना क्यों ना हो, आप एकदम रिलैक्स फील करोगे। आप लोग ऐसी चीज ढूंढते हो ना कि जिसे खाकर आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आपकी जीवन बदल जाए। मानो या फिर ना मानो, योगा ही वह जादुई चीज है जो आपकी जीवन को बदल कर रख देगी। जो लोग ड्रिंक करते हैं ना, यानी शराब पीते हैं, वो क्यों पीते हैं? वो शराब इसलिए पीते हैं ताकि उसका स्ट्रेस कम हो, यानी उसका तनाव कम हो। स्ट्रेस मतलब तनाव दो प्रकार के होते हैं, एक मानसिक तनाव और दूसरा शारीरिक तनाव। और बात की तनाव तनाव ही होता है, चाहे वह दिमाग का तनाव हो या फिर शरीर की, दोनों बुरे होते हैं। इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण देता हूँ। आपकी एग्जाम करीब आ रही है, तब आपके दिमाग में ख्याल आते हैं ना कि अरे यार अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे पढ़ना है, लेकिन आपकी पढ़ने का मन नहीं होता और आपकी दिमाग में जो तनाव उत्पन्न होती है उसे मानसिक तनाव कहते हैं। और शारीरिक तनाव का उदाहरण कुछ ऐसे है कि अगर आप शारीरिक काम कर रहे हैं, जैसे आप दिन भर सामानों को उठाकर लाने तथा ले जाने का काम कर रहे हैं और आपकी शरीर में जो भी तनाव उत्पन्न होता है तो उसे शारीरिक तनाव कहते हैं। तनाव ही वो चीज है जो आपको पढ़ने नहीं देती। तनाव ही वो चीज है जिसके चलते कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। तनाव ही वो चीज है जिसके चलते अगर मैं आपको कहूँ कि स्टेज में जाकर इतने लोगों के सामने जाकर कुछ बोलो तो आपकी हिम्मत फट के चार हो जाएगी। यानी तनाव भी वो बुरी चीज है जो आपकी जिंदगी को खराब बनाते जा रही है। तो बात ये है कि जो पीते हैं या कोई भी नशा करते हैं, जाने में या अनजाने में, तनाव कम करने के लिए ही नशा करते हैं। और कौन सा तनाव कम करने के लिए? मानसिक तनाव दूर करने के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं भाई, हम शारीरिक तनाव को भी दूर करने के लिए नशा करते हैं। जी हाँ, आप सही कह रहे हो, लेकिन कोई भी तनाव हो वो तनाव मन में ही बनता है। तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए नशा करते हैं। किसी इंसान को 4 बोतल पिला दो और उसे स्टेज में चढ़ा दो तो वह इंसान बिना हिचकिचाए आराम से कुछ भी बोल देगा। पर ये कैसे? असल में वो नशा उनके दिमाग की तनाव को, उस बुरी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देता है। यही वो स्टेट है जिसे हम हाई कहते हैं, जिसे हम हिंदी में नशा कहते हैं। नशा मतलब क्या? एक ऐसा स्टेट जिसमें आप फ्री महसूस करते हैं, सारा तनाव गायब हो जाता है। जो नशा करने के आदी होते हैं वो इसी स्ट्रेस फ्री दिमाग को पाने के लिए बार बार नशा करते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि यही स्ट्रेस फ्री दिमाग आप बिना नशा किए पा सकते हो? जी हाँ, ये होगा एक चीज से जिसे हम कहते हैं योगा। आपको आपके शरीर के बारे में एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ। एक फाइट एंड फ्लाई मोड और दूसरा रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। फाइट एंड फ्लाई मोड मतलब करो या मरो मोड, और रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड मतलब आराम करो मोड। आपका शरीर हमेशा इन दोनों में से एक मोड में रह सकता है। आदि मानव के जमाने में जब इंसान सर्वाइवल के लिए जानवरों का सामना करते थे तो शरीर का फाइट एंड फ्लाई मोड ऑन हो जाता था, यानी तनाव वाला मोड। जब वह खाना खाकर आराम करते थे तब रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड आता था, मतलब आराम वाला मोड। तो बात ये है कि आजकल के जमाने में आप जानवरों से तो नहीं लड़ते हो, पर मानो या ना मानो आप फाइट एंड फ्लाई मोड रोज अनुभव करते हो। वो कब अनुभव करते हो? तनाव के समय। पढ़ाई का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, ये सब क्या है? या एक तरह का स्ट्रेस है। ये जानवरों से लड़ाई करने से कम नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, आपके शरीर को कोई मतलब नहीं है कि वह स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है। एक जान जोखिम वाली कंडीशन आ रही है, किसी जानवर से आप लड़ रहे हो, या फिर कल एग्जाम है, इस बात का टेंशन हो रहा है। ये सब चीजें आपके दिमाग और शरीर में स्ट्रेस डालती है। मतलब जॉब करते हो, आपके बॉस ने ये बोला कल सुबह 9 बजे तक ये फाइल तुम्हें कंप्लीट करना ही होगा, नहीं तो तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे। या कल एग्जाम है, आपकी किसी तरह पूरी सिलेबस पढ़नी है, तो ये चीजें, ये टेंशन कि कल तक मुझे कंप्लीट करना है, ये आपको उसी तरह ट्रिगर करेगी जैसे कि एक शेर आपके पीछे पड़ गया है, तब वो ट्रिगर होती है। सेम उसी तरह ट्रिगर करेगी। मतलब समझ रहे हो ना? मतलब आप पूरे दिन फाइट एंड फ्लाई मोड में ही रहते हो। और आजकल के ज्यादातर इंसान बैठे हुए भी फाइट एंड फ्लाई मोड में ही रहते हैं। बहुत कम समय वो जादुई रेस्ट मोड में होते हैं, जो कि अच्छा वाला मोड है। नशा करने के बाद
बाद फाइट एंड फ्लाई मोड से रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आ जाता है। इसलिए नशा करने वालों को बार बार नशा करने का मन होता है। आपकी बॉडी बना ही है ज्यादा समय तक रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में रहने के लिए और बहुत कम समय तक फाइट एंड फ्लाई मोड में रहने के लिए। पर आजकल की दुनिया में तो उल्टा होता है। स्कूल का स्ट्रेस, होमवर्क का स्ट्रेस, अरे ट्यूशन जाना है, अगले हफ्ते ये चैप्टर कंप्लीट करना है, बॉस का ये फाइल कंप्लीट करना है। इन सभी भाग दौड़ जिंदगी में क्या होता है, इस तरह की जिंदगी के चलते आप दिन के 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे सोते हो। उसी समय तक रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में होते हो, जो कि अच्छी बात है। बाकी के 16 घंटे आप फाइट एंड फ्लाई मोड में ही जिंदगी गुजारते हो। पर असल जिंदगी का मजा तभी ना आएगा आपको जब वो 16 घंटे ही रेस्ट एंड डाइजेस्ट में बिताओ। एक शांति, पीस वाली जिंदगी। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना छोड़ दो, जॉब करना छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, आप अपने आप को ऐसा बनाओ ताकि चाहे कितनी भी प्रेशर पड़े आप पर, आप बिंदास रहो, आप पर स्ट्रेस हो ही ना सके। जैसे कल एग्जाम है और आपको पढ़ना है, तो आपको पता होगा कि हाँ आपको पढ़ना है, पर वो डर, वो तनाव रहेगा ही नहीं, उल्टा और कॉन्फिडेंस रहेगा। अरे ये तो मैं चुटकियों में कर लूंगा, और आप कर भी लोगे। पर ये कैसे होगा, आप ऐसा कैसे बन सकते हो? तो इसका उत्तर सिंपल है, योगा से। योगा बोलो, योग बोलो, सेम चीज है। योगा में कई तरह के आसन होते हैं, पोज होते हैं। योगा में क्या होता है, ध्यान से सुनो। आप एक पोज में आप अपने आप को कई सेकंड तक रोक के रखते हो और गहरी और धीमी श्वास लेते हो और श्वास पर ध्यान लगाते हो। एक पोज को आपको 17 से 20 सेकंड तक होल्ड करना पड़ता है, फिर दूसरा पोज करना पड़ता है। तो मेन बात यह है कि ऐसी मुश्किल पोज में, तनाव वाले पोज में आप अपने आप को रोक के रखते हो, पर साथ ही साथ आप ऐसे रहते हुए ही गहरी सांस भी लेते हो और सांस पर ध्यान लगाते हो। तो बात ये है, पहली बात तो ऐसी रहने से आपके शरीर पर स्ट्रेस पड़ रहा है क्योंकि आप मुश्किल पोज में हो, पर क्योंकि साथ ही साथ गहरी सांस भी ले रहे हो, इसलिए साथ ही साथ स्ट्रेस कम भी हो रहा है उसी गहरी सांस के चलते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इतने तनाव भरी परिस्थिति में भी आप अपने दिमाग को शांत रहना सिखा रहे हो। यही वो चमत्कार, वो जादू है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा स्ट्रेसफुल सिचुएशन यानी तनाव से भरी परिस्थिति में भी शांत रहो। इस चीज की ट्रेनिंग अपने दिमाग को दे रहे हो। तो योगा रूम के अंदर ऐसी स्ट्रेस भरी पोज में शांत रहो, ये तो अपने दिमाग को सिखा रहे हो, पर असल जिंदगी में भी आपके साथ यही होगा। मतलब ये चीज योगा रूम के बाहर आपकी असल जिंदगी में भी झलकेगी। चाहे पढ़ाई कितना भी करना होगा या कोई भी काम करना हो, आप चाह के भी कोई टेंशन महसूस नहीं कर पाओगे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आप योगा के जरिए अपने दिमाग को ये सिखा दिया है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी शांत रहो। सिंपल, तनाव से भरी परिस्थिति में शांत रहो। इसके पहले आप स्टेज पे जाने से डरते थे, लेकिन योगा के बाद अगर आपको बोले कि जाकर स्टेज पर बोलो, तो अचानक से एंजाइटी, शर्म, स्ट्रेस आने लगते हैं ना, वो एकदम होगा ही नहीं। सोशल लाइफ में आप किसी से आराम से बात कर लोगे, किसी भी अनजान व्यक्ति से आराम से बात कर लोगे, वो भी बिना डर और बिना तनाव के। और ऐसा क्यों? फिर से वही कहूंगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को योगा के जरिए ये सिखा दिया है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में शांत रहो। देख रहे हो कितनी कमाल की चीज है ये। इसका विज्ञान बिल्कुल क्लियर है। इस दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, सब में एक बात कॉमन होती है कि उनके अंदर डर कम होता है और वो हर काम खुलकर करते हैं। देखो, रियलिस्टिक की बात करें तो अगर मैं आपको बोल दूं उस अनजान व्यक्ति के साथ बात करके दिखलाओ, जैसे आप जाओगे धक धक होना शुरू हो जाएगा और अचानक एंजाइटी आने लगेगा और इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। पर योगा से ये होता है कि आप एंजाइटी को कंट्रोल नहीं करते हैं। मुझे डरना नहीं है, मुझे शर्माना नहीं है, नहीं, वो अपने आप ही होता है। मतलब डर और एंजाइटी आएगा ही नहीं, और आएगा ही नहीं तो कंट्रोल करने की बात तो छोड़ दो। क्यों नहीं आएगी? योगा के जरिए आपने अपने ब्रेन को ये ट्रेन किया है कि आप कैसी भी सिचुएशन में हो, आपका दिमाग हमेशा शांत रहेगा। कहते हैं ना, थग लाइफ, आप एकदम थग लाइफ बन जाओगे। स्ट्रेस फ्री पर्सन, धांसू माइंड सेट वाला पर्सन, जिसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। योगा से जो मेन स्ट्रेस फ्री होने का फायदा होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, पर योगा के बहुत सारे फायदे हैं। योगा में जो आप बहुत सारे पोसेस करते हो, उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। मतलब आपका शरीर और भी लचीला बनता है। आपकी शरीर की जो
मसल है वो ज्यादा मजबूत बनती है और आप गहरी लंबी सांस लेते हो, इसलिए आपकी फेफड़ों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर आप ओवरवेट हो यानी आपकी वजन ज्यादा है, तब योगा आपको बहुत फायदा पहुंचाती है, क्योंकि इससे आपकी वजन कम होता है। और अगर आपका वजन कम है तो वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि आपका शरीर बैलेंस में आ जाता है। विश्व ऊर्जा आपके शरीर में आने लगती है। योगा से आपकी शरीर की रक्त संचार बहुत हद तक बढ़ जाती है। पूरे शरीर में खून अच्छे से दौड़ने लगती है। योगा आपकी रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ाती है। जिसकी ब्लड प्रेशर हाई रहती है, योगा उसे कम करने में मदद करता है, जिसके चलते आप और भी अच्छा महसूस करते हो। जिसको शुगर प्रॉब्लम है, योगा उन्हें भी बहुत मदद करता है। आपका ब्लड शुगर नीचे आता है। और दिमाग की तो बात ही मत करो, योगा सबसे पहली काम वही करता है। आपकी इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, मेमोरी, स्मरण शक्ति, फोकस यानी एकाग्रता, सबको एक साथ बढ़ाती है। योगा आपको सुपर स्मार्ट बनाता है। योगा करने के बाद आपका माइंड और भी फोकस हो जाता है, यानी आपका दिमाग एक जगह पर आ जाता है। माइंड एकदम पीसफुली हो जाता है। आप अजीब सी ऊर्जा को फील करोगे योगा करने के बाद। आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि योगा कब करें, सुबह या शाम? तो इसका आंसर है सुबह भी और शाम भी। मतलब आप कोई भी समय में योगा कर सकते हो। सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। अगर आपके पास समय है तो दोनों समय कर सकते हो। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो आप 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक योगा कर सकते हो। और अगर आपके पास समय है तो 45 मिनट से लेकर 1 घंटा भी कर सकते हो। आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कॉन्फिडेंस में बदलाव कितने दिनों में दिखेगा? तो इसका आंसर ये है कि ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, पर दिमाग शांत रहना ये चीज आप पहले दिन से ही नोटिस करोगे और 7 दिनों के अंदर आपको बहुत कुछ अंदर ही अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगा। और शरीर की बात करें तो 1 या 2 महीने के अंदर आप ये नोटिस करोगे कि आपका शरीर लचीला हो गया है। योगा हमारे देश में हजारों साल पहले से है, पर दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग ही इन्हें फॉलो करते हैं। पर आपको इसका फायदा जरूर लेना चाहिए। अगर आपको योगा का विज्ञान अच्छा लगा तो कल सुबह योगा करना शुरू कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन के जो बेल है उसको क्लिक करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके नोटिफिकेशन में आ सके।